पहलगाम में पर्यटकों के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई, उसके बाद से दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर है। भारत से उसकी तनातनी आम है, जो बंटवारे के बाद से लगातार जारी है। लेकिन दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिनसे पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं बनती। इन्हीं देशों में से एक है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब लोकतंत्र था, तब पाकिस्तान तालिबान समेत देश में एक्टिव आतंकी संगठनों का जबर समर्थन करता था। स्वाभाविक तौर पर अफगानिस्तान की सरकार इसे अच्छा नहीं मानती थी। सीमा का विवाद पहले से ही चल रहा है, जिसे डूरंट लाइन विवाद के नाम से दुनिया जानती है। अब जब वही तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, तो अक्सर सीमा पर झड़पें दिखाई पड़ रही। दोनों देश जब न तब अपनी सीमा एक दूसरे के लिए बंद करते नजर आते हैं। भारत से संघर्ष विराम की वजह से पाकिस्तानी सेना ने अपना फोकस इसी तनाव की वजह से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बढ़ा दिया था। बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तानी सेना फिर से भारतीय सेना की ओर बढ़ तो रही है, तो उसे अफगानिस्तान सीमा पर बड़ा खतरा दिखाई देने लगा है, क्योंकि जिस तालिबान ने पूरी दुनिया से लड़कर शासन शुरू किया है, तो वे पाकिस्तान की अब नहीं सुनने वाले। अफगानिस्तान ही नहीं, ईरान से भी पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान की सीमाएं लगती हैं। वहां कई साल से लगातार कुछ न कुछ आतंकी गतिविधियां ऐसी होती आ रही हैं कि दोनों देशों में तनाव आम है। कई बार झड़पें भी सामने आती हैं। ईरान से पाकिस्तान की रंजिश का एक कारण सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों दोस्त हैं, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के बीच तनातनी चलती रहती है। उनके रिश्ते सहज बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यह अर्ध सत्य है कि सऊदी अरब के रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे हैं। पाकिस्तान चीन के करीब है और यह बात सऊदी अरब को पसंद नहीं, जबकि पाकिस्तान किसी भी समय सऊदी अरब से मदद मांगने पहुंच जाता है। मदद मांगने का उसका तरीका भी सऊदी अरब को पसंद नहीं है। असल में जब अमेरिका को यह खबर मिली कि उसके सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को उसने शरण दे रखी है, तो पहले तो अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह आतंकवादियों को पनाह न दे, पर पाकिस्तान इनकार करता रहा। तब यूएस ने ऑपरेशन चलाकर लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में तैनात थी, तब पाकिस्तान को अमेरिका लगातार चेतावनी देता रहा कि वह तालिबान की मदद न करे, क्योंकि तब तालिबान भी आतंकी संगठन के रूप में जाना जाता था। पाकिस्तान ने तब भी अनदेखी की और यह बात अविश्वास और तनाव के बीच अमेरिका से सैन्य कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह से टूटे नहीं। पाकिस्तान उसके रडार पर चढ़ा हुआ है। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की बात की। और केवल अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय संघ के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। यूरोपीय संघ पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर संदेह की दृष्टि से देखता आया है। वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों से हनन तथा बलूचिस्तान में पाक सेना की ओर से किए जा रहे अत्याचारों की वजह से भी यूरोपीय संघ पाकिस्तान को लेकर के आलोचनात्मक नजरिया रखता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान का अस्थायी दुश्मन है, लेकिन अफगानिस्तान और ईरान से भी उसके रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका, रूस और पश्चिमी देशों का भरोसा भी उसने खोया है। खास तौर से आतंकवाद के पोषक के रूप में उसकी पहचान हुई है, या यूं कहें कि आतंकिस्तान के तौर पर पूरी दुनिया में वह जग जाहिर है। यह और बात है कि संबंध और अभी भी पूरी तरह से बाकी देशों से उसके टूटे नहीं हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां कभी भी एक सरकार काम नहीं करती। सेना और आईएसआई हरदम लोकतंत्र पर भारी रही है। पाले हुए आतंकवादी भी जब न तब सरकार की नहीं सुनते। कभी उन्हें सेना समर्थन करती है, तो कभी आम जनता। इस तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास बाहरी दुनिया में तो दुश्मन हैं ही, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन देश के अंदर मौजूद हैं। सरकार का नियंत्रण देश पर ढीला होने की वजह से ही महज 24 साल की उम्र में पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान उसके हाथ से निकल गया। देश के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश नाम का एक नया देश दुनिया के नक्शे में शामिल हुआ। साल 1971 का युद्ध जीतने के बावजूद भारत ने उदारता दिखाते हुए
जीती हुई जमीन वापस कर दे। इस पर शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे पूरा कश्मीर चाहिए। पूरी दुनिया, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस तक में अनेक बार कश्मीर का राग अलापता रहा है पाकिस्तान। भारत का अभिन्न अंग कश्मीर से उसकी नजरें हटने को तैयार नहीं। अब तक 3 घोषित और न जाने कितने अघोषित युद्ध भारत से लड़ चुका पाकिस्तान कई बार मुंह की खा चुका है। जिन आतंकवादियों को उसने संरक्षण दिया, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आ रहा है, कई बार देश के अंदर वही आतंकी उसकी नहीं सुनते। पाकिस्तानी सेना कई बार अपने ही सरकार की नहीं सुनती। लोकतंत्र पाकिस्तान में मजाक बनकर रह गया है। इन्हीं हरकतों की वजह से महज 4 प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में से केवल पंजाब और सिंध पर ही उसका शासन है। बलूचिस्तान में अलग राष्ट्र की मांग को लेकर आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, उससे उसके नाक में दम कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर हिस्सों में आतंकवादियों का कब्जा है, वे अपने ही चलाते हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान पर भरोसा करने से भी कई देश परहेज करने लगे हैं। उसकी साख पूरी दुनिया में खराब हो चली है, लेकिन उसे कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है। उसे लगता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश हैं और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से पाकिस्तान खुद को बड़ा और ताकतवर मानता है, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। यह देश IMF समेत अनेक एजेंसियों के कर्ज पर चल रहा है। अब वो भारत के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और जल्दी ही यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो पाकिस्तान के लिहाज से मुफीद नहीं है। लिहाजा बांग्लादेश की तरह उसके कई टुकड़े हो सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए ONOZ डिजिटल। अगर आपके पास भी कोई सवाल, कोई सुझाव तो वो आप हमसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शंस में जाकर के आप अपने सवाल और सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।